हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये बहुत डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम आज आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर में रीडिंग करने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग, मतलब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो सकता है जो शायद आई डोंट नो कि कितने लोग हैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड। ओके, बट आई रियली थिंक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या फिर आपके बहुत सारे लाइफ में जो इवेंट्स सिचुएशंस चल रही हैं वो इसीलिए क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो इसी के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कितनी आगे बढ़ चुकी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिनको आपको डील करना पड़ सकता है या जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी करंट जो सिचुएशन है आपकी, इसको लेकर हम रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायणाय। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि आप की स्पिरिचुअल जर्नी में आप करंटली चल रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप में एक बदलाव आया है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए हैं और आपके कुछ सवाल हैं स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर अपने, तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखें। ओ माय गुडनेस, हम यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, एंड व्हाट वी गॉट दिस इज ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, फाइंडिंग सैंक्चुरी। देन यस, अगर आपके मन में सवाल है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी करंटली जो भी चीज़ें हुई हैं रीसेंट पास्ट में ही सही, अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक उथल पुथल मची है, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो ये सारा कुछ इसीलिए था क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, या फिर आपको रेडी किया जा रहा है ताकि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सके, स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकें। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है, आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपनी बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद आपकी घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसका आपको कोई जवाब नहीं है। लाइक आपको पता नहीं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपको इतनी पीड़ा मिल रही है, क्यों आपको इतना दर्द दिया जा रहा है। लेकिन ट्रस्ट में, आप एक बार अगर थोड़ी बहुत वक्त लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लेसन दिया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, तो वो लेसन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बहुत बड़ी लेसन होगी। लाइक आपको लिटरली आपके जो भी पॉजिटिव एनर्जी हम कह लें, चाहे आप जो भी देवता या फिर ईश्वर को मानते हैं, जिस भी फॉर्म में उनको पूजते हैं, मानते हैं, वो आपको अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। और आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे तो ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराएगी ही कराएगी। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपको कनेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपकी करंट सिचुएशन की जो वजह है वो कहीं ना कहीं यही है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आपकी शुरुआत हो रही है। ओके, बिलीव इन मैजिक, जर्नी बाय मूनलाइट, एंड हॉल द कोर्स। देखिए, एक बहुत बड़ा बिगर पिक्चर है, आपको नहीं दिख रहा है आपकी करंट जर्नी का। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हों, कुछ ऐसी कंडीशन में आप हों जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या आपके लाइफ में एक्चुअली क्या बेनिफिट है। लेकिन बहुत
टफ सिचुएशन भी जो होती है ना, अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई आपको छोड़ के चला गया, वो उस पर्सन को आप बहुत पसंद करते थे और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पता ही नहीं, लाइक किसी ने आपको जस्ट बिना कुछ कहे कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, जिसके जाने के बाद आप एकदम से टूट गए हैं, आपको आपका दिल टूट गया है, आपका विश्वास उठ गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा इन अपनी खुद की फीलिंग्स को एक तरफ रख कर थोड़ा अगर सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है और ये जो भी आपके साथ घटना है ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, कि आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि आपको अपनी मतलब अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। करंट सिचुएशन आपकी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो आपको जानना है। सो आप बिगर पिक्चर को फ़िलहाल नहीं देख रहे, आपको नहीं पता है कि आपकी फ्यूचर में क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग भी सकता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, जबकि आप भविष्य नहीं देख सकते, आपको समझ में नहीं है कि आपका भविष्य क्या है। कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो करंटली चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें आपको से छूटी गई हैं, जो भी चीज़ें जो भी सफ़रिंग आपको दी जा रही है, ये एक बहुत बड़े कॉज़ के लिए आपकी लाइफ में, जो आपको आगे जाकर मालूम पड़ेगी जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी एक प्योर स्पिरिचुअल जर्नी डेफ़िनेटली स्टार्ट हो चुकी है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके बहुत आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत सारी भरपूर गाइडेंस है जो मिल रही है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि बहुत कुछ नई-नई एक्सपीरियंसेस को आप लोग जी रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अद्भुत लग रही हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है आपको बहुत यूनिक लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ नई एक्सपीरियंस, कुछ नई चीज़ें जो आप सीख सकते हैं। पर कुछ ऐसा जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, आप पहले आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं था, ठीक है। बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपकी जर्नी में, और आपको गाइडेंस भी दी जा रही है ताकि आप आगे बढ़ें। या रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते में छोटे-छोटे सेल्फ कुछ आप सेल्फ डाउट कह सकते हैं, या फिर आपकी खुद की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ख़राब है, ठीक है। आपकी खुद की आदतें, आपकी खुद की सोच, कुछ कोई ट्रुथ, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप मानना नहीं चाहते या फिर आपको जानने की ज़रूरत है, कुछ भी जो एक्चुअल में आपके लिए पॉइज़न का काम कर रहा है, उनसे उसे आपको निकालना है अपने आप से, ठीक है। तभी आप अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर पाएंगे, सही दिशा में लेकर जा पाएंगे। सो रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी जर्नी में जहाँ भी हैं, अपने करंट सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। आपको ज़रूरत है, ठीक है, और आप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। आई थिंक आपको वो गाइडेंस भी कहीं ना कहीं है, तो आपको वो चीज़ें समझ में ज़रूर आ जाएंगी जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। ओपन योर हार्ट टू जॉय। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हो रहा है, आपकी करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है, यह आपको एक अल्टीमेट जॉय और डिलाइट की तरफ लेकर जाएगा, और आपको कम्प्लीटली बदल देगा। आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें हैं आपके साथ करंट आपकी एनर्जी में, ओके। हो सकता है ये कोई पर्सन है जो खुद बहुत स्पिरिचुअल है, कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, कुछ लोगों के लिए आप जिनकी पूजा करती हैं या करते हैं उनकी है। कुछ हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, अगर आप हिंदू हैं तो शिव भक्त हों, ठीक है, या माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, इनके भक्त हैं आप। यहाँ में से कुछ लोग हो सकता है कि आप क्रिश्चियन हो,
या फिर आप हो सकते हैं कि आप मुसलमान हो। बट आपकी जर्नी जैसी भी है, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं आपकी जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको डायरेक्ट कर रही हैं, दिशा दिखाना चाहती है, दिखा रही है। हुँ। हुँ। सी, आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, देन येस, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। और अ, क्योंकि ये शुरुआत है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है? लेकिन आपकी करंट सिचुएशन में आपको जो जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाँध रही हैं, आपकी खुद की ग्रोथ से बाँध रही हैं, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है एज़ इट इज़। लाइक आपको आपकी करंट सिचुएशन को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना है। और जो भी चीज़ें आपको बंधन के जिस जैसा फ़ील करा रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं आपको वहाँ का माहौल पसंद नहीं है, लेकिन आप करंटली अगर उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको उस एनर्जी को ही लेट गो कर देना है। आपको उस मतलब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इट्स लाइक आई डोंट नो कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट समथिंग कि आपको अपनी एनर्जी को उन लोगों के बारे में सोचने से, उन लोगों के बारे में जानने से डायरेक्ट करके खुद के बारे में सोचना, खुद की ग्रोथ के बारे में जानने में, तो अपनी एनर्जी को खुद में लगाइए। बाकी जो भी आपका करंट एनवायरनमेंट है, जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। लाइक जस्ट डोंट गेट बॉदर्ड, ठीक है? उन चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपनी खुद की ऊपर में लगाइए। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग आउट कि आपको ये करने की ज़रूरत है। आपकी करंट सिचुएशन में आपको अपने हालातों को ईश्वर पर छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा लग रहा है कि जो हालात जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर आपको पता है कि आप हालात को नहीं बदल सकते, तो आप बदलने की कोशिश भी ना करें। मेक पीस विद इट, ठीक है? आपका करंट सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, उसके साथ पीस क्रिएट करने की कोशिश करें। थिंग्स विल गेट बेटर। डेफ़िनेटली आपके साथ जो भी हुआ है उसके बाद आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली आपको हर्ट की हुई हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, ठीक है? ये चाहे आपके करंट सिचुएशन हो, चाहे आपके सराउंडिंग हो, लोग हों, पीपल हों, आपका खुद का कोई कोई आपकी आदत है, आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, आपके साथ हुई कोई घटना हो सकती है, रिसेंटली कोई घटना है, एनीथिंग जो आपको बांध रही है, आपको इसको लेट गो करना है, इसे हील करना है एंड स्टार्ट अफ्रेश। आपको बहुत जल्द अपनी लाइफ में आप जैसे ही लोग मिलेंगे, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपके जैसी सोच रखते हैं, ठीक है? और आप ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जो आपके सवालों का जवाब दें, जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाएँ। लाइक हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में ही मिल सकें, लेकिन आपका एक ऐसा एनर्जी सर्कल बन सकता है, ग्रुप बन सकता है, जहाँ पर ऐसे लोग हों जिनके साथ आपकी बातें कनेक्ट कर सके, आप समझ सके और आपके सवालों को भी वो समझ सके, ठीक है? इक्वल अंडरस्टैंडिंग हो जहाँ पर
आप हो सकता है कि आपकी बातें, आपके साथ जो भी हो रहा है ये हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जो आपकी इन सवालों का जवाब दे पाएंगे या फिर आपको सिचुएशन को समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दे कैन और दे विल ऑल्सो रिलेट विद यू। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपसे जो अगर कुछ खो गया था तो ये आपको वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि आपसे जो कुछ भी अगर छीना गया था तो वो इसीलिए था, तो क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पर ये चीज़ें आपकी थी, आपकी हैं और आपकी ही रहेंगी, तो वापस आपको इसलिए मिल जाएंगी। लेकिन आपके साथ जो भी तामझाम हुआ है इन चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में, ये इसीलिए है ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाए, आप सीख सकें। आप देयर आर लेसन्स आपको सीखना है, ठीक है, तो वो लेसन्स आपको सिखाने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा रचा गया है, आप कह सकते हैं। सी यू आर ऑन अ जर्नी। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं हैं। यस, यू आर ऑन योर जर्नी। ठीक है, आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज भी आने वाला है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चेंज ऑल्दो ये पॉजिटिव चेंज आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, और एक ऐसा स्टेट हो सकता है जहाँ पर आप इस बंधन से बहुत ही फ्री और अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे उतने ही ज़्यादा आप अपने मानसिक बंधनों से, सामाजिक बंधनों से वो खुलते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने समाज को ही छोड़ के मतलब संत बन जाएंगे, हर कोई संत नहीं बनता है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी आपके सोल की ग्रोथ के लिए होती है। तो देयर आर थिंग्स जो आगे जाकर आप अपनी खुद की जो बहुत सारे नेगेटिव बंधन हैं उससे आप मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत पॉजिटिव टर्न आने वाला है आने वाले टाइम में। गेट रेडी फॉर दैट एंड गेट रेडी फॉर अ न्यू जर्नी। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।